गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का हिंदी ग्रामर जो कि चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहे हैं शब्द विचार। उसके पहले बता दें कि हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक का पीडीएफ के द्वारा हम क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, जो आप लोग ग्रामर का करिएगा। और जितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं सबको बुक में ही करना है और ग्रामर याद करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए अभी से याद करना बहुत ज़रूरी है। लिखना भी है, उसको प्रैक्टिस भी करिएगा। तो चलिए आज पढ़ते हैं चैप्टर 4 शब्द विचार। हम जानते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिन्हें शब्द के प्रारंभ में प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके शब्द के प्रारंभ में ही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे मटर, कपड़ा, कलम। अतः हम कह सकते हैं कि वर्णों के संयोग से बना स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह जो वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक तथा स्वतंत्र भाषिक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल से जो भी सार्थक तथा स्वतंत्र भाषिक इकाई होता है, उसी से हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है, यानी शब्दों के भेद 4 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर, और दूसरा होता है उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर, और 4 नंबर क्या होता है? प्रयोग के आधार पर। तो ये क्या थे? शब्द के भेद थे। अब पहला है व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा क्या होता है? योगरूढ़ शब्द। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु उसके खंड या टुकड़े करने पर उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं, और जब उसके खंड या टुकड़े करने पर उसका क्या होता है? कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पशु, आदमी, पुस्तक, तो ये सबको हम अगर खंड करेंगे तो इसका क्या होगा? कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो उसी को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। अब है दूसरा यौगिक शब्द। 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द के योग से बने इस शब्दों के खंड सार्थक होते हैं। जैसे क्या है? दुकानदार। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? दुकान जोरदार यानी दुकानदार। तो 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से ये शब्द बने हैं, तो उसको हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई जोर घर यानी रसोई घर। पाठ जोरशाला यानी पाठशाला। तो देख ही रहे हैं, इसमें 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से शब्द बने हुए हैं। अब तीसरा है योगरूढ़ शब्द। जो 2 शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो, परंतु अपने सार्थिक अर्थ का बोध न कराकर कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम योगरूढ़ कहते हैं। तो योगरूढ़ में बोला जा रहा है 2 शब्द या शब्दांशों से मिलकर बनता ही है शब्द, लेकिन उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोध न करवाकर किसी विशेष यानी तीसरे कोई नया अर्थ का बोध कराता है, उन्हें योगरूढ़ कहते हैं। जैसे गजानन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गज जोड़ आनन यानी गजानन। तो गजानन किसको कहेंगे हम? गणेश को। नीलकंठ, नील जोड़ कंठ यानी नीलकंठ, यानी नीलकंठ किसका? शिव का। तो आप देख रहे हैं किसी विशेष शब्द का अर्थ का बोध कराता है, तो उसको हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने मूल अर्थ का बोध कराने के साथ साथ विशेष अर्थ का भी बोध कराते हैं। जैसे नीलकंठ, दशानन, गजानन, पीताम्बर आदि योगरूढ़ शब्द है। तो आप देख ही रहे हैं कि ये सबको 2 शब्द से बना तो है ही, लेकिन ये विशेष अर्थ का बोध कराता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? योगरूढ़। तो चलिए आज हम यहीं तक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं शब्द विचार, जो कि बहुत लंबा ही है।
तो पीडीएफ के द्वारा कुछ क्वेश्चन आंसर हम भेज रहे हैं इसमें से ही, तो आप लोग चैप्टर से ये पीडीएफ के द्वारा लिखिएगा। पहला क्वेश्चन इससे लिखिएगा, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो शब्द के 4 भेद होता है। पहला, व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, तब ये तीनों का परिभाषा के साथ लिखना है और एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखना है। तो लिख के इसको याद करना है। तो चलिए, धन्यवाद।